सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो थैंक इतना यू बढ़िया सर। रिजल्ट आया आपका जेई का। यस सर। और 99 परसेंटाइल एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, जो मतलब सभी यस चाहते हैं सर। कि सबसे पहले वही क्रॉस करें। यस सर। तो सबसे पहले आप बताइए कि मतलब कहाँ से जर्नी की स्टार्ट हुई, कैसे आपने सोचा कि आपको जेई की तरफ जाना है या जेई की तैयारी करनी है। यस सर, तो जेई करने के लिए मेरा मोटिवेशन ये है कि इंजीनियरिंग अगर किसी को परस्यू करनी है तो वो उसके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जेई। और मेरा बचपन से यही था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो इसलिए मेरा जेई की तरफ वो आया। ठीक है। सबसे पहले फिर आपने कहाँ से स्टार्ट किया जर्नी को, कि आपने तैयारी के लिए सोचा तो कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन को अपनी। यस सर, तो मैं 10th से एपेक्स में आने लग गया था, तो उससे मेरा थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड हो गया था 10th क्लास से। फिर 11th से मेरा फुली फ्लेज्ड जेई की प्रिपरेशन में मैं लग गया था। यहीं पे हम टीचर्स से मैं पढ़ता था, सारा थ्योरी व्योरी अपनी नोट्स अच्छे से बनाता था और क्वेश्चंस करता था। और अगर मुझे कोई डाउट होता था तो उनसे आके मैं अच्छे से पूछ लेता था और वो मुझे सारे सोल्यूशन अच्छे से दे देते थे। हाँ ठीक है। एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि आपने स्कूलिंग जो रेगुलर करी है उसके साथ यस सर। साथ कोचिंग को कैसे बैलेंस किया। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा रहता है कि हम स्कूलिंग के साथ कैसे हम टैकल कर सकें कोचिंग को या प्रिपरेशन को। यस सर, तो अगर कोई रेगुलर स्कूल का बच्चा है और उसे जेई और कोचिंग साथ बाय साथ मैनेज करना है, तो एक तो ये है कि जिस दिन तुम्हारी कोचिंग और स्कूल दोनों हो, उस दिन तुमने जो कोचिंग में पढ़ा है बाद में वो घर जाके रिवाइज करो मोस्ट प्रोबेबली। और फिर जिस दिन तुम्हारी कोचिंग ना हो और छुट्टी हो और सैटरडे संडे, उस दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। और अगर स्कूल से 1-2 दिन की छुट्टी अगर तुम ले सको तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। और एक जो फ्रीक्वेंट डाउट ये भी रहता है कि जैसे मान लो एक 2 ईयर जर्नी है हमारे पास जेई की, यस सर। 11th और 12th दोनों को एक साथ लेके चलना होता है। फॉर द टाइम बिंग जब हम 12th में पहुंच रहे होते हैं तो हमारे पास बोर्ड एग्जाम का भी प्रेशर है, यस सर। और तभी जेई का भी अटेम्प्ट आ रहा होता है। तो उसको कैसे टैकल किया कि 11th पीछे ना छूट जाए हमारे पास 12th के साथ साथ। यस सर, तो जो बच्चा 12th के में जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, उसे बोर्ड्स के लिए उतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। बस उसका, अगर तुम रेगुलर स्कूल गोइंग हो तो तुम्हारा आंसर राइटिंग तो हो गई, और जो डमी वाले हैं उन्हें बस लास्ट में बोर्ड से पहले थोड़ा सा अपने आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करनी होगी। और जेई मेंस 1 से पहले हमारा जो सिलेबस होता है वो 3-4 महीने पहले ही हमारा ओवर हो जाता है सिलेबस, तो उसके लिए हमें 11th का भी रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिल सकता है। फिर हम उस समय में पीवाईक्यूज और बाकी सब करके 11th अपना वापस रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। हाँ गुड। इसके अलावा अगर इन डेप्थ स्ट्रेटजी पूछी जाए, मतलब ब्रीफ में आप बताएं कैसे सब्जेक्ट वाइज टैकल किया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों को यस सर। इंडिविजुअली कैसे टैकल किया। सो मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, सबको पता है। उसके लिए इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ्स को मतलब प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी सब्जेक्ट को देना है तो वो मैथ्स। और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का भी सेम है, बस उसमें थोड़ा मैथ्स से कम टाइम दे सकते हैं। और उसमें पीवाईक्यूज, जेई मेंस के लिए पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। और इसके अलावा एक और चीज़ रहती है कि आजकल दो टाइप से कोचिंग में बच्चे जा रहे हैं, एक यस सर। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। दोनों में से आपको क्या लगता है, मतलब किसको बेटर प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, या कैसे हमें चूज करना चाहिए कि हमें ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से क्या बेटर रह सकता है। यस सर, जो बच्चों को मतलब थोड़ा अपने घर में एनवायरनमेंट उतना सही वो मेंटेन नहीं कर पाते और खुद से मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हो सकते, उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग ही बेस्ट है। क्योंकि फिर उन्हें यहाँ पे आना होगा तो उनका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, और फिर उनको अपने गोल्स भी पता होते हैं कि उन्हें अगली क्लास के लिए क्या करके आना है, तो उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है। ठीक है। उज्जवल, आगे अपना एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से यस सर। प्रिपेयर करो ताकि हम दोबारा मिलें एक बार फिर एडवांस की स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए। यस सर। ठीक है।